हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपम जायसवाल, कंपनी सेक्रेटरी। मैं लगभग पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस में हूँ और मैंने काफ़ी सारे बच्चों को एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कराई है, पढ़ाया है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे रहे हों, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे रहे हों। और मेरे पढ़ाए बच्चों ने स्टेट लेवल तक टॉप किया है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल का रहा हो या फिर प्रोफेशनल लेवल का रहा हो। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये वीडियो शूट करने का मेरा मकसद उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना है जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही डर जाते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते, जिसका असर उनके रिज़ल्ट पे पड़ता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं कुछ बातें आपसे करूँगा, कुछ पॉइंट्स आपको दूँगा। अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान से समझते हैं, उन पे अमल करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर पाएँगे, चाहे जिस भी लेवल का आप एग्ज़ाम आप देने जा रहे हों। वो फाउंडेशन हो सकता है, वो एग्ज़ीक्यूटिव हो सकता है और वो प्रोफ़ेशनल भी हो सकता है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रखी है और एग्ज़ामिनेशन का टाइम आ रहा है, आप एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि स्ट्रेस, चिंता, वरी, एंजाइटी, इस चीज़ से आपको दूर रहना है। क्योंकि जब हम चिंता, स्ट्रेस, वरी या एंजाइटी इनके शिकार होते हैं, तो हमारे दिल में, हमारे मन में घबराहट घर कर लेती है। और जब घबराहट घर कर लेती है या हम भय के शिकार हो जाते हैं या डर के शिकार हो जाते हैं, तो हम उच्च क्षमता और अपनी उस क्षमता से प्रदर्शन कर ही नहीं सकते जिस क्षमता से हम प्रदर्शन कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में। इसका असर हमारे रिज़ल्ट पर सीधा पड़ता है। तो मेडिटेशन करें, म्यूज़िक सुनें, काम रहने की कोशिश करें, स्ट्रेस, वरी, इससे दूरी बनाए रखें। दूसरी चीज़, एटीट्यूड। जिस एटीट्यूड के साथ आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, वो एटीट्यूड मायने रखता है। बहुत हद तक आपका एटीट्यूड निर्धारित करता है कि आपका रिज़ल्ट क्या होने वाला है, वो प्रिडिक्ट कर देता है कि आपका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। तो आपका एटीट्यूड एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर करते समय पॉज़िटिव होना चाहिए और इस माइंडसेट से आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर करना है कि मैं इस पेपर को आसानी से क्वालिफ़ाई कर सकता हूँ। मैंने वो सारी पढ़ाई कर रखी, मुझे वो सारी चीज़ें आती हैं जो मुझे इस पेपर को क्वालिफ़ाई कराने के लिए हेल्प कर सकती हैं और मैं बहुत अच्छे तरीके से इस पेपर को क्वालिफ़ाई कर सकता हूँ। होता क्या है, जब आप इस तरह के माइंडसेट से एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने फ़िलहाल 2 से 6 महीनों में नहीं पढ़ा या उसका रिवीजन नहीं किया है, वो क्वेश्चन का आंसर भी आपका सबकॉन्शियस आपको अपने पेपर करते समय सुझा देता है। कई बार ये ऐसा होता है कि वो चीज़ जो आपने 6 महीने और 1 साल पहले पढ़ी हुई है, वो चीज़ भी आपको एग्ज़ामिनेशन टाइम पे याद आ जाती है। लेकिन कब याद आएगी? जब आप पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ गए हों और आप स्ट्रेस, वरी और भय इनके शिकार ना हों। जब आपको आपकी आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर मिल जाए। तीसरी बात, जब आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए, तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपको एक खाका खींच लेना है कि आपको अपना पेपर सॉल्व करना कैसे है। पहली बार पूरा पेपर पढ़ जाइए और ये देखिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको अच्छे तरीके से आता है। ऐसे क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए या माइंड में एक लिस्ट बना लीजिए कि ऐसे कौन से आंसर हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं। वो कौन से क्वेश्चंस हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करिए कि जिनका जवाब आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं। फिर आप प्रेफ़रेंस ऑर्डर सेट करिए कि वो कौन-सा आंसर है जो आप सबसे शानदार तरीके से लिख सकते हैं, सबसे अच्छा आंसर कर सकते हैं। वो आंसर आपको सबसे पहले करना है। इसी तरह से इसके घटते ऑर्डर में अपने आंसर को प्लान कर लीजिए। जो आंसर आप सबसे अच्छा कर सकते हैं, उसे सबसे पहले करिए।
जो आंसर आपको उससे कम अच्छे तरीके से आता है उसको उसके बाद करिए और इसी तरह से अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए। शुरुआती 15 मिनट महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन पेपर पढ़िए, फिर पढ़िए और फिर पढ़िए। स्पेंड एट लीस्ट 15 मिनट्स। जब आप एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप कर सकते हैं। जब आप दूसरी बार पेपर पढ़ते हैं तो आपका सबकॉन्शियस शुरू हो जाता है और वो ये बताता है कि कौन सा आंसर है जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब आप तीसरी बार पढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर तो आप क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन से पूरी तरह से वेल वर्स हो जाते हैं और तब आपका माइंड इस स्टेट में, इस पोजीशन में होता है कि वो आपको ये बता सके कि वो कौन से क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको अच्छे तरीके से आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्राइमा फेसी जैसे हमने एक बार क्वेश्चन पढ़ा और हमें लगा कि हमें इसका आंसर आता है, हमने उसे अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन 2 या 4 या 5 लाइन लिखने के बाद हमें लगता है कि अरे हमको तो इसका पूरा आंसर आता ही नहीं है। तो उस दशा में हम उसको क्रॉस करते हैं, उस क्वेश्चन को, उस आंसर को काट देते हैं, जिसका इम्पैक्ट एग्जामिनर पे अच्छा नहीं पड़ता। तो हमें ध्यान से पहले 15 मिनट में ये स्ट्रेटजी बना लेनी है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर किस लेवल पे आता है और हम किस क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से दे सकते हैं। उनकी लिस्ट बनाइए और उन्हें उसी के क्रम में करना शुरू करिए। अगर आप 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर पढ़ने में स्पेंड करते हैं तो यकीन जानिए पूरा क्वेश्चन पेपर का आंसर कर देने के बाद आखिरी 15 मिनट आपके पास होंगे जिसमें आप रिवीजन कर पाएँ कि आपने क्या लिखा। आखिरी के 15 मिनट रिवीजन करें कि जो क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए हैं वो किस लेवल के हैं और आप कितने मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये माइंड में कैलकुलेशन शुरू कर दीजिए कि कितने मार्क्स आप जो भी आंसर जिस लेवल का आपने आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मार्क्स दें और लास्ट में इंश्योर कर लें कि उसका टोटल 45 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपने अपने आप को ठीक तरीके से जज करते हुए 45 के अप्रॉक्स मार्क्स अवार्ड किए हैं तो निश्चित रूप से ये 50 प्लस होगा एग्ज़ाम में और आप एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों, जो बातें मैंने आपसे करी इन पे ध्यान दीजिए, इन पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना ये अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विशेस फ्रॉम माई साइड।